मेरी दोस्त जीनत और मैं जैसे ही कॉलेज से घर पर आई तो कमरे से अजीब तरह की आवाज़ आ रही थी। मैंने जीनत से पूछा ये कैसी आवाज़ है। जीनत की उम्मी जो कि डॉक्टर थीं और इस वक्त अपनी ड्यूटी पर होती थीं और उनके अबू दुबई में काम करते थे। जीनत का भाई फरहान जो कि कॉलेज से शायद पहले ही टाइम पर आकर अपने कमरे में फिल्म देख रहा था, इसने अपने हेडफोन कानों से लगाए हुए थे। इससे लगता था कि शायद बाहर आवाज़ नहीं जा रही, लेकिन हेडफोन की आवाज़ बाहर आ रही थी क्योंकि शायद इसने लैपटॉप से जब हेडफोन लगाया तो वो सही तरह से काम नहीं कर रहा था। कुछ आवाज़ बाहर आ रही थी। मैं समझ चुकी थी ये आवाज़ कैसी है। जीनत भी समझ चुकी थी क्योंकि जीनत और मैं जवान थी, खूबसूरत थी, हम कॉलेज में पढ़ती थीं और अक्सर हम ऐसी बातें भी किया करती थीं। फरहान जो कि कमरे में फिल्म देखकर अपने आप को राहत और सुकून दे रहा था, मैंने इसी वक्त जीनत को कहा कि ये कैसी आवाज़ है। जीनत ने कहा कि मुझे भी पता है, और बड़े ही गुस्से से इसने दरवाजे को खटखटाया, जिस पर फरहान बहुत ही ज्यादा डर गया। फरहान ने फौरन ही ऊपर से अपना लैपटॉप बंद किया और दरवाज़ा खोला। जीनत ने बड़े ही गुस्से से फरहान को पकड़ लिया और कहा कि कमरे में तुम क्या कर रहे थे। फरहान ने कहा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे बता, तुम फिल्म देख रहे थे ना, और फिल्म देखकर अपने आप को राहत और सुकून दे रहे थे। मैंने देखा है कि तुम क्या काम कर रहे थे। मैं और रुखसाना दोनों ही ये सब कुछ देख चुके हैं। जिस पर वो बहुत ही ज्यादा डर चुका था और बैठकर कहने लगा, प्लीज आप ही इस बारे में किसी को मत बताना, अगर पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। तुम ऐसा क्यों करते हो? अगर तुम्हें ऐसी किसी चीज की जरूरत थी तो तुम घर वालों से बात करते, वो तुम्हारी शादी कर देते। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। फरहान कहने लगा कि मैं क्या करूं, मैंने कई बार तो शादी की बात की है, मैं जवान हूं, खूबसूरत हूं, अगर घर वाले मेरी शादी नहीं करना चाहते तो मैं क्या करूं। जीनत जो कि मेरी अच्छी दोस्त थी, जीनत और मैं कमरे से बाहर आ गए। मैंने जीनत को कहा कि मैं तुम्हारे भाई के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती हूं। जीनत का एक दोस्त था, मैंने भी जीनत की कई बार मदद की थी। जीनत और अमजद जो कि अच्छे दोस्त थे और कॉलेज में अक्सर मैं उनकी मदद करती थी क्योंकि वो अक्सर ही ऐसा खेल खेल पाते थे, इसलिए जीनत के पास मेरी बात मानने के अलावा और कोई भी चारा नहीं था। मैंने जीनत को कहा मुझे नहीं पता, क्योंकि तुम्हारी उम्मीद तो शाम तक आने वाली नहीं, घर में भी और कोई आने वाला नहीं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि फरहान और मैं अच्छा वक्त गुजार ले। मुझे भी अब उन चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने भी कई बार सोचा है, लेकिन मैं किसी से इस बारे में बात नहीं कर सकती। जब फरहान को भी उन चीज़ों की ज़रूरत है, मैं फरहान की मदद भी कर दूंगी। जैसे पर जीनत ने कहा कि इस बारे में मैं फरहान से कैसे बात कर सकती हूँ, फरहान कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगा। मैंने कहा कि तुम कमरे में मत आना, मैं खुद ही फरहान से बात कर लेती हूँ। मुझे बता, फरहान मेरी बात ज़रूर मानेगा, इसलिए तुम्हें फ़िलहाल इस बारे में किसी किस्म की कोई बात नहीं करनी। फरहान कमरे में मौजूद था। फरहान बहुत ही ज्यादा परेशान बैठा था। मैं बिल्कुल फरहान के पास जाकर बैठ गई। मैंने इसके कंधे पर हाथ रखा। मैंने कहा कि फरहान, अगर तुम्हें इस तरह की किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो तुम मुझे बता देते। मैं तुम्हारी बहन की अच्छी दोस्त हूँ, अक्सर तुम्हारे घर पर आती हूँ। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम ये काम करोगे। फरहान ने कहा कि अब से कैसे बात कर लूँ, आपको क्या लगता है कि जीनत कभी मदद करेगी? जीनत कभी भी किसी की मदद नहीं करती। नहीं, जीनत ने मुझे खुद बताया है तुम्हारी मदद करने को कि हम अच्छा वक्त गुजार ले। इसके बाद कभी भी तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे। मैंने इससे वादा किया है कि तुम अब ऐसा कोई काम नहीं करोगे। अगर तुम मुझसे वादा करो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जैसे पर फरहान ने कहा कि क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। मैंने अपना दूसरा हाथ बढ़ाया और उसके हिस्से पर लगाया, वो बिल्कुल खेलने के काबिल था। मैंने कहा